राजा परीक्षित कहते कि प्रभु, मैं आपके पास अपनी मुक्ति की अभिलाषा लेकर के बैठा हूं और आप मुझे माधुर्य लीला का वर्णन सुना रहे हैं। प्रभु, दूसरी बात कि क्या मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि, अमलात्मा विमलात्मा, संत महात्मा भगवान के चरणों में अनंत वर्षों तक अपनी प्रणति निवेदन करते हुए उपासना साधना में लगे रहते हैं, तब जाकर के कहीं ठाकुर अपनी कृपा की दृष्टि खोल देते हैं तो उन संत महात्मा मुक्त होकर के भगवान के दिव्य धाम को चले जाते हैं। ये जो गोपियां हैं, यह भगवान को अपना पति मानती हैं। क्या इनका उद्धार होगा? क्या इनका कल्याण होगा? कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने। यह गोपियां भगवान को अपना पति समझती हैं, ब्रह्म नहीं मानती। भगवान शुकदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित, जो विषय मैं कहने जा रहा हूं इसको बड़े सावधानी पूर्वक सुनना। भगवान को जो शत्रु मानता है, भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो ये गोपियां तो भगवान को अपना प्राण धन सर्वस्व मानती हैं, तो क्या इस गोपियों का कल्याण में संदेह कैसा? यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्त मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं उस भक्त को वैसा ही याद रखता हूं। ये भगवान का स्वयं वचन है। गीता में ठाकुर स्वयं कहते हैं कि मेरे प्रति तुम जैसा भाव रखोगे, मैं उसी दृष्टि से तुम्हें देखूंगा। मेरे साथ तुम्हारा बहुत अनन्यता का संबंध होगा, तो मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। और यदि तुम केवल मंदिर में आकर के और मेरे सामने औपचारिकता निभाते हो, तो तुमसे ज्यादा मैं औपचारिकता निभाने वाला हूं। तुम्हें देख करके भी मैं नहीं देखूंगा। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा, यो यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा भजेगा मुझे वैसा ही मैं उसको भजूंगा। ये भगवान का वचन है। भगवान शुकदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज मंडल के समस्त ब्रज गोपियों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान आज मधुवन पहुंच गए। और मधुवन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में शांत एकांत में प्रभु श्याम सुंदर विराजमान है। यह रात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है। यह रात्रि अद्भुत रात्रि। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। कह रहे हैं कि इस रात्रि की विशेषता है, प्रायः पुष्प दिन में खिलते हैं, लेकिन आज उस जंगल के, उस वन के पुष्पों ने विचार किया
कि मेरे श्याम सुंदर आज हम सबके बीच में आकर के बैठे हैं, और यदि मैं इस रात्रि में नहीं खिला तो मेरा खिलना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उस रात्रि में उस जंगल के, उस वन के सारे पुष्प खिल गए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादिक के सारे पुष्प खिल गए। इतना ही नहीं, पुष्पों ने विचार करने लगा कि ये जो मेरे अंदर का सुगंध है, यह सुगंध दुनिया के लिए तो बहुत बार हमने चढ़ा, आज मैं अपने ठाकुर को अपना सुगंध अर्पण कर देना चाहता। योग माया उपाश्रिता, इस रात्रि के लिए भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। कहा कि देखो, इस रात्रि को दिव्य रात्रि के रूप में सजाना है। तो इस रात्रि की विशेषता क्या है? यह शरद की पूर्णमासी की रात्रि है। चंद्रमा जो आकाश में प्रकट हुआ है, यह चंद्रमा 7 रंगों से युक्त चंद्रमा है। प्रतिदिन निकलने वाला चंद्रमा आज आकाश में नहीं निकला है। यह चंद्रमा कुछ दिव्य चंद्रमा है। इस चंद्रमा के अंदर यह 7 रंग कहां से आया? एक बार गोलोक में श्री किशोरी जी अपना अलंकरण से सज करके खड़ी थी। इतनी ही देर में श्री ठाकुर जी उधर से आए और भगवती श्री राधा रानी के देख करके उन्होंने कहा कि किशोरी जी, आज आपका मुखमंडल तो चंद्रमा की तरह दिख रहा है। इतना कहते ही भगवती किशोरी जी नाराज हो गई, रूठ गई। ठाकुर जी को लगा कि मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि किशोरी जी रूठ गई। तो भगवान मनाने में बहुत जल्दी एक्सपर्ट हैं। ठाकुर रूठे को बहुत अच्छे से मनाना जानते हैं। भगवान जाकर के बड़े विनम्रता के साथ कहते हैं कि देखो, मैं अपने समझ से कुछ गलत तो नहीं कहा। किशोरी जी ने कहा कि प्रभु, आपने तो पूरा ही गलत कहा है। क्या मैं चंद्रमा की तरह दिखती हूं? कई कि चंद्रमा में दिक्कत क्या है? चंद्रमा के लोग तो उपमा बहुत बड़े बड़े देते हैं। बड़े बड़े कवि जो है चंद्रमा के सौंदर्य की उपमा दिया करते हैं। कहे नहीं प्रभु, चंद्रमा के अंदर कलंक लगा हुआ है। क्या आपके किशोरी के जीवन में भी कोई कलंक है क्या?